जय श्रीमन नारायण। आप सभी को 13 मई 2026 दिन बुधवार की अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा स्वयं राजा युधिष्ठिर को विस्तार से बताई है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णन की हुई उस अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है? कौन कौन से पाप इस एकादशी से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? हे मधुसूदन, कृपा करके विस्तार से बताइए ताकि कलयुग के जीव भी इस दिव्य एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें। तब युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास की एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नाम से प्रसिद्ध है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी, पापों का नाश करने वाली और अपार धन, यश तथा पुण्य देने वाली मानी गई है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर इस एकादशी का व्रत करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बरसने लगती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करना आवश्यक माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं और त्रिविक्रम भगवान का पूजन करते हैं तो उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप, दूसरे की निंदा, छल कपट, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, दूसरों का धन हड़पना, किसी को धोखा देना, धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, ऐसे सभी महापाप भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सहज ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य झूठा ज्योतिष बनकर लोगों को भ्रमित करता है, जो बिना ज्ञान के स्वयं को वैद्य बताकर लोगों का जीवन संकट में डालता है तथा जो झूठे शास्त्र बनाकर लोगों को धर्म से भटकाता है, ऐसे लोगों को भी यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप हो जाए और वे ज्येष्ठ मास की इस अपरा एकादशी का व्रत करें तो भगवान उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग जाता है वह नरक का भागी बनता है, परंतु यदि वह भी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। इसके अलावा जो शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसी गुरु की निंदा करता है वह भी घोर नरक में जाता है, लेकिन इस एकादशी का व्रत उसे भी उस भयंकर पाप से, नरक से मुक्ति दिला सकता है। इतना प्रभावशाली है ज्येष्ठ मास की यह अपरा एकादशी का व्रत। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का पुण्य इतना महान है कि जो पुण्य फल कार्तिक पूर्णिमा में तीनों पुष्करों में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत मात्र से प्राप्त होता है। और साथ ही जो फल गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल इस व्रत से मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करने से, महाशिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोमती नदी में स्नान करने से और केदारनाथ मंदिर तथा बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य केवल इस अपरा एकादशी के व्रत मात्र करने से ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पापों से डरते हुए श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य करे। जो भक्त इस दिन भगवान त्रिविक्रम और भगवान विष्णु का पूजन, भजन और एकादशी व्रत कथा का श्रवण और दान पुण्य करते हैं, वे मनुष्य अंत समय में निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की विस्तृत और अद्भुत कथा सुनाई।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम इसे श्रद्धा युक्त होकर सुनो। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह अत्यंत दयालु, सत्यवादी और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। राज्य में सुख शांति थी, धर्म का पालन होता था और हर ओर समृद्धि थी। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई का यश और सम्मान सहन नहीं होता था। उसके मन में दिन रात यही विचार चलता कि किसी प्रकार अपने भाई को हटाकर स्वयं राज्य का स्वामी बन जाए। धीरे धीरे उसका द्वेष इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने भयानक षड्यंत्र रच डाला। रात्रि का समय था, पूरा राजमहल गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी वज्रध्वज चुपके से अपने बड़े भाई महीध्वज के कक्ष में जा पहुंचा। उस समय राजा महीध्वज भगवान का स्मरण करते हुए निद्रा में थे। उसी समय उस पापी ने तलवार से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने किसी को पता न चले इसीलिए राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महीध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत योनि में भटकने लगे। वह उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर रहने लगे और रात के समय भयानक उत्पात मचाने लगे। कभी अजीब आवाजें आती तो कभी राहगीरों को डरावने दृश्य दिखाई देते, तो कभी वहां से गुजरने वाले लोग अचानक बीमार पड़ जाते। धीरे धीरे उस स्थान का भय दूर दूर नगरों तक फैल गया। एक दिन संयोग से महान तपस्वी धौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से तुरंत जान लिया कि इस वृक्ष पर कोई पीड़िता आत्मा निवास कर रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से राजा महीध्वज की पूरी कथा जान ली। उन्हें उस धर्मात्मा राजा पर बड़ी दया आई। ऋषि धौम्य ने अपने मंत्र बल से उस प्रेतात्मा को अपने सामने प्रकट किया। प्रेत जब प्रकट हुआ तो प्रेत अत्यंत दुखी स्वर में बोला, हे ऋषिवर, मैं वही राजा महीध्वज हूँ। अपने बड़े भाई के छल और अधर्म के कारण मैं इस भयानक प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। तब महीध्वज प्रेत की बात सुनकर धौम्य ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने राजा को भगवान श्री हरि का स्मरण कराया और कहा, हे राजन, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद दयालु ऋषि ने स्वयं श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात्रि भगवान श्री हरि का स्मरण किया, भजन किया, दीपदान किया, कथा सुनी और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक हवन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर स्वयं व्रत का पारण किया। फिर उस अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त संपूर्ण पुण्य उन्होंने राजा महीध्वज की प्रेतात्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही वह पुण्य प्रेतात्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उसका भयानक प्रेत स्वरूप समाप्त हो गया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसने दिव्य सुंदर देह धारण कर ली। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व भगवान श्रीहरि का गुणगान करने लगे और एक दिव्य पुष्पक विमान वहां प्रकट हुआ। राजा महीध्वज ने हाथ जोड़कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे अनंत कष्टों से मुक्त कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। तब राजा महीध्वज की यह बात सुनकर धौम्य ऋषि ने कहा, हे राजन, यह तो केवल ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी व्रत के पुण्य से ही संभव हो पाया है। अपरा एकादशी महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। तुम लंबे समय से इस प्रेत योनि में भटक रहे थे और केवल इस अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही तुमने यह प्रेत योनि छोड़कर दिव्य देह धारण किया है। इसीलिए तुम भी
इस एकादशी का व्रत करो। तब धौम्य ऋषि की बात सुनकर राजा महीध्वज ने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और उस पुष्पक विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। उस समय पूरा वातावरण श्री हरि के नाम से गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसीलिए यह अपरा एकादशी की पवित्र कथा मैंने लोक कल्याण के लिए कही है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर श्री हरि की शरणागति प्राप्त करता है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और जो भी उससे पूर्व अनंत जन्मों में जो भी महापाप हुए हैं, उन सब पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी के इस पावन दिन क्रोध, झूठ, निंदा और अधर्म से दूर रहकर श्री हरि का स्मरण करिए, कथा सुनिए, तुलसी जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करिए और सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु से जो भी पूर्व में पाप हुए उन सभी के लिए क्षमा याचना करिए। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना अधिक होकर फल देता है। तो इसीलिए इस दिन अधिक संख्या में व्रत के साथ साथ श्री हरि के नाम का स्मरण करिए, जप करिए। जप के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से और एकादशी व्रत के पुण्य फल से जीवन में जो भी पाप हुए उन सभी पापों का श्री हरि की कृपा से क्षय होगा और भगवान श्री हरि की कृपा बरसने लगेगी। तो भक्तों, अगर आप भी श्री हरि की कृपा और शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्रीमन नारायण।